भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 22/11/2024। रिवाइज डेट है 23/11/1965। प्यारे बच्चे, सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है। कोई ना कोई अवगुण निकल पड़ता है। बच्चे खुद कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। गीत है तू प्यार का सागर है। यह जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो कि यह बाबा सबसे प्यारा है। बाबा को जब याद करते हो तो वर्षा भी याद आ जाता है। जिसको बाबा याद आएगा निश्चय हो जाएगा, तो जरूर खुशी होनी चाहिए। यूं तो शिव के मंदिर में भी सब जाते हैं, तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं आती? वो तो शिवलिंग पर फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं रहती। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान। वो रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है उनकी भक्ति करते हुए फिर भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और किसी को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है बाबा से हमको बाबा के घर का भी वर्षा मिलता है और बाबा की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बाबा के घर में ही जन्म लेते हैं। उसमें कोई फिरती गिरती नहीं हो सकती। जायदाद फिर भी बाहर में इधर उधर रहती है। बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती होती है। घर को इम्बूवेबल कहा जाता है, प्रॉपर्टी को मूवेबल कहा जाता है। तुम बच्चे भी जानते हो हम बाबा के घर के मालिक बनते हैं, जो कब बदल सदल हो नहीं सकता। स्वीट होम कब बदल सदल नहीं होगा। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। वो मूवेबल है, वो इमूवेबल है। मुक्तिधाम मूवेबल है, यहाँ तो फिरती गिरती होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी में आएंगे। मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाबा की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो नंबरवार मिलती है बच्चों को। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है स्वर्ग में। तुम ही राज्य करते हो। 4 युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल भूषण हो मुख्य। सब भारतवासी नहीं कहेंगे। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं हैं। तो इस धर्म वाला कोई और किस धर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो निकल आएगा। कन्वर्ट भी बहुत होते हैं ना। क्रिश्चियन धर्म में, बोधि धर्म में बहुत चले जाते हैं। उनमें से निकल आ सकते हैं। ऐसे बहुत कन्वर्ट हुए हैं। देखने में आता है कोई समय वो भी निकल आएंगे। यह नॉलेज तो कोई भी ले सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो बिल्कुल कॉमन है। भल कितने भी डल हेड है तो भी बुद्धि में यह तो आता है ना, यह सृष्टि चक्र है। फिर करके सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। नहीं, यह तो पढ़ाई है। वो है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई।
बेहद की पढ़ाई सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना है कि यह चक्र कैसे फिरता है, और सब धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है, कोई यह भी मुश्किल समझते हैं। है बहुत सहज, परंतु फिर इतना योगी बनना, आप समान बनाना, मेहनत करने में कितना फर्क पड़ता है। कोई बच्चे तो अच्छा नाम निकालते हैं, सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, फिर वो अवस्था भी चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है, कोई ना कोई अवगुण निकल पड़ता है। खुद भी कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है ना। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि तुम यह लिख सकते हो, हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी हो व प्रोजेक्टर से दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर तुमको इस प्रदर्शनी द्वारा राजयोग सिखलाने लिए युक्ति बताई जा रही है। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वो तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग तो अजून बच्चा है, और तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे, यह क्या लिखती है 5000 वर्ष पहले मुआफिक। फिर चक्र का राज समझाना पड़े कि यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर कहे सत्युग को लाखों वर्ष हुए, परंतु वो देवताओं की इतनी आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदुओं से कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसी भी बहुत हैं। कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते ही नहीं। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की बात नहीं। अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती हैं। हाँ, वो पैसे बहुत लेते हैं, समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा है गीता का भगवान कृष्ण व शिव, वो भी अखबार में डाल सकते हैं। कब खर्चे पर डालते हैं। अच्छी बड़ी खबर में डाले तो 500 रुपये शायद लेंगे, परंतु मुश्किलात यह है एक दिन डालेंगे बस। हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले। एक बार डाला तो कोई ने पढ़ा ना पढ़ा, रोज पढ़ने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, तब आकर ज्ञान को समझे। फिर पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत है अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो सब तरफ जाती है। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वज़न करना पड़ता है, क्या किया जाए, कैसे सर्विस को बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो वो सब राक्षस आसुरी, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया बहुत स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र फिरता रहता है। ड्रामा है ना।
जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं। कहाँ गया नीचे, ड्रामा को फिर फिराना है। यह चैतन्य ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं। सब कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लेन अनुसार करते हैं। पुरुषार्थ भी हम ड्रामा अनुसार करते हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर यह बातें ठहर न सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका भी ठीक निकला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको तो यह पता नहीं है कि क्या चीज है। जर्मनी में हिटलर का भी यह निशानी था, अर्थ कुछ भी नहीं। तो यह चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। खुशी भी होती है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह राजयोग है। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होनी है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो। त्रिमूर्ति और चक्र है, यह तो सब लगाना जरूरी है। यह बैग सर्विस के लिए ही दी जाती है। सेंसिबल इस पर अच्छा समझाएंगे। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, कृष्ण का भी है, और सब हैं, सिर्फ चक्र नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वो फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती ही रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। कृष्ण के भी अच्छे अच्छे बनाते हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाए तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे में भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोग को समझाओ। कास्केट ले कोई भी बड़े आदमी को खोल कर बैठ समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस की कला है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाती नहीं है। कहाँ भी जाए तुम मुलाकात कर सकते हो। खर्चे की तो बात नहीं। पहले तो वह समझेंगे यह कुछ शायद लेने आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो वो रहम दिल पने का नशा नहीं आता। नहीं तो तुम जैसी बहुत अच्छी अच्छी सर्विस कर सकती हो। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। धारणा भी हो ना, तब सर्विस के लायक बन कमाल कर सकती हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम संगम पर है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, बाकी सब है शूद्र। वो तो समझते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। यह सब गपोड़े मारते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह सब शास्त्र हैं। शास्त्रों को झूठा कहने से कईयों को गुस्सा आ जाता है। बाबा खुद कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह कोई ज्ञान के नहीं है। यह बनते ही बाद में हैं, सतयुग में होते नहीं हैं। तुम शिवालय में रहते हो,
वो है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। उसमें देवी देवताएं रहते थे, इसलिए उनका नाम ही रखा है शिवालय। इनको कहा जाता है वेशालय। पतित दुनिया है ना, तुम समझते हो हम शिवालय अथवा राम राज्य में जाते हैं। शिवालय अथवा स्वर्ग स्थापन किया शिव बाबा ने, यह विशाल्य स्थापन किया रावण ने। इस समय सब विशाल्य में रहने वाले हैं। तुम अब विशाल्य से निकल संगम पर खड़े हो। इनको संगम युग कहा जाता है। शिवालय में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य तो विशाल्य में ही है, शिवालय का पता नहीं। यह भी तुम जानते हो, शिवालय से विशाल्य में आने में 84 जन्म लगते हैं। अब हम चल पड़े हैं। हमारा बुद्धि योग अब शिवालय से है। फिर हम आएंगे शिवालय नई दुनिया में। यह भारत को ही शिवालय और विशाल्य कहा जाता है, और कोई खंड को नहीं कह सकते। कहते हैं याद भूल जाती है। अरे बाबा को याद करना तो बहुत सहज है, अति सहज है। बाबा की याद से वर्षा भी जरूर बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारा बड़ा बाबा है, उससे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह ककपन को हम क्या करेंगे? यह तो काम में आने वाली चीज नहीं है। सिर्फ पेट को खाना चाहिए। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। पेट को चाहिए 2 रोटी। भी लोग क्या खाते हैं? सिर्फ रोटला खाते हैं। क्या खर्चा होगा? 8 आने शेर आटा मिलता है, शेर से 16 रोटी बनती है, तो पेट कुछ नहीं खाता है। 2 रोटी खाना और शिव बाबा के गुण गाना। जास्ती हैरान नहीं होना है। पिछाड़ी को तो अन ही मुश्किल मिलेगा। समझ तो सकते हो क्या हाल होना है। खूने नाहक का खेल होना है। यह सब नाटक होता है ना, तुम कुछ करते थोड़ी ही हो। मनुष्य मरते ही रहेंगे, मरेंगे भी बहुत जल्दी। गैस आदि ऐसे डालते हैं जो झट खत्म हो जाते हैं। बहुत इजी मौत हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चों को दुखी थोड़े ही करना है, इसलिए बाबा खातिरी करते हैं। तुम बाप की ही याद में होंगे। ऐसे बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ेंगे, बस चले जाएंगे। फिर वापिस इस मृत्यु लोक में आएंगे ही नहीं। जो अच्छी रीति याद में रहने की मेहनत करेंगे, उनका मौत ऐसे सहज होगा। मेहनत सारी याद में रहती है, इसलिए प्राचीन राज्यों गाया जाता है देही अभिमानी बनना है। समझते हो हम आधा कल्प देही अभिमानी बनते हैं, अब इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनते हैं, तो इसमें मेहनत लगती है बहुत सहज। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। पक्की याद ठहर जाए, जिससे आशिक माशूक की याद ठहरती है ना। मोस्ट बिलवेड बाबा है। अभी जाना है अपने घर। आत्मा कहती है हमारी अब पीठ विशाल्य तरफ है, मुख शिवालय तरफ है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है बंधन मुक्त भव। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, तो वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हो। ऐसा अनुभव होता है जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए। ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करे और 1 सेकंड में छोड़े। ऐसा अभ्यास है। यह देह अपने बंधन में बांधती है। कर्तव्य का साधन समझ आधार लो और बंधन मुक्त बनो। ओम नमः शिवाय।